इंसान मार्स पर रहेगा कैसे? अरे रहना तो बड़ी दूर की बात है, जाओगे कैसे? आपको पता है जब अपोलो 11 चांद पर पहला मिशन गया था, तो जो हमने भेजा था सैटर्न 5 नाम था उस मशीन का, जिससे इस रॉकेट को लॉन्च किया था। और इस मशीन का वजन था 3000 टन। कहने को तो एक फिगर है, लेकिन बहुत बड़ा वजन होता है 3000 टन। तो ये स्पेस गया था। अब देखो, अर्थ से बाहर जाना आसान नहीं है, क्योंकि इसकी वेलोसिटी बहुत है, 11,200 मीटर पर सेकेंड। अगर इतनी स्पीड होगी तो ही चीज अर्थ से बाहर जा सकती है। अब अर्थ से बाहर तो चले गए। अब मार्स का फासला जमीन से बहुत ज्यादा है, चांद तो फिर 30 जमीन जितना फासला, 3 से 4 दिन में लोग पहुंच जाते थे जो जितने मिशन गए थे। 2024 में दोबारा इंसान जा रहा है, लेकिन वो चांद पर जाने के लिए चांद पर नहीं जा रहा, मार्स पर जाने के लिए जा रहा है। और चांद आरजी कैम का होगी। चांद ही क्यों, चांद पे क्यों आरजी कैम क्या बनाई जा रही है? देखो बात सुनो, हम कितना फ्यूल इस मशीन पे लगाएंगे जिसको हमने मार्स भेजना है। इतनी हैवी चीज को पहुंचाना स्पेस में इतना आसान नहीं होगा। हम उसको इतना फ्यूल देंगे कि वो पहले चांद पे पहुंच जाएगा। चांद पर ऑलरेडी कुछ फ्यूल इंजन मौजूद होंगे, चांद पे उसकी दोबारा फ्यूलिंग होगी, यानी बहुत सारे चांद पे फ्यूल इंजन पहुंचाए जाएंगे अनमैन्ड मिशन के जरिए। और फिर उनके जरिए स्पेस एक्स वाले एलन मस्क ये सारा काम कर रहे हैं। वैसे ये एक ऐसी स्टारशिप बना लेंगे, अभी जो मरीख तक जाने के लिए, मार्स पे जाने के लिए अगर आप किसी ह्यूमन को भेजेंगे तो स्पेसशिप को 259 डेज लग जाएंगे, यानी तकरीबन 8.5 महीने। वो भी कब? जब जमीन और मार्स एक दूसरे के करीब आते हैं, जो कि अभी जुलाई 2020 में आए हुए थे और दोबारा जुलाई 2022 में आएंगे। लेकिन अब ये एक इतना रफ्तार का स्पेसशिप बना रहे हैं जो सिर्फ 6 महीने में पहुंच जाएगा। चलो मार्स पे पहुंच गए, क्या मार्स पर लैंडिंग आसान होगी? चांद पर भी बड़ी मुश्किल से हुई थी, इतना आसान काम नहीं था। एक आदमी तो रॉकेट में ही रहा था, एक आदमी तो रॉकेट में ही रहा था, एक आदमी तो रॉकेट में ही रहा था, 2 लोग हर दफा चांद पे उतरे थे। तो मार्स पे तो हम बस्ती बसाने जा रहे हैं, तो ऐसी कहानी तो कोई नहीं होगी। वैसे चाइना जो अब चांद पे मिशन भेज रहा है 6 लोगों का भेज रहा है, तो जाहिर है आपको वहां पे उतरना होगा। तो क्या मार्स पे स्पेसक्राफ्ट लैंड कर सकता है? याद रखो वहां का एटमॉस्फेरिक प्रेशर बहुत कम है। वहां का एटमॉस्फेयर हमारे एटमॉस्फेयर से 100 टाइम्स थिन है, यानी हमारा अर्थ का एटमॉस्फेयर प्रेशर 760 टॉर होता है, वहां बस 7.6 टॉर होगा। तो अर्थ में जब हमारे जहाज वापस आते थे रॉकेट, तो पहले अर्थ के सेंटर तक पहुंचने से पहले एटमॉस्फेयर हवा के दबाव के तहत उनकी स्पीड खुद ब खुद स्लो हो जाती थी, तो क्रैश होने का चांस कम होता था। लैंडिंग फिर इजीली पॉसिबल, इजीली तो नहीं, वो भी बहुत रिस्की होती है, लेकिन पॉसिबल थी। क्या मार्स पे उतरना इतना आसान काम होगा? एक क्वेश्चन मार्क है। हमने चलो एक ऐसा स्पेसक्राफ्ट तैयार भी कर लिया जो 6 महीने का फ्यूल लेके जा रहा है, तो वापस आना, वहां पे लैंड करना भी तो बहुत मुश्किल काम है। एनीहाउ चले जी, लैंड भी हो गए। अब वहां ऑक्सीजन तो है नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड है और 96-97%। तो जनाब ऐसा कुछ सिस्टम किया जाएगा कि कार्बन डाइऑक्साइड से कार्बन और ऑक्सीजन को अलग करके ऑक्सीजन हासिल की जाएगी। तो मेरे भाई वहां तो मैग्नेटिक फील्ड भी नहीं है, रेडिएशंस भी आती हैं, उसका क्या हाल है? तो कुछ ऐसे घर बनाए जा रहे हैं जो वहां पे बनाए जाएंगे। वैसे तो चांद पे भी इंसान नहीं रह सकता ज्यादा देर बगैर खास मखसूस स्पेस ड्रेस के। वैसे ही मार्स से भी स्पेस ड्रेस के बगैर नहीं रह सकते, बाहर निकलना है तो स्पेस ड्रेस में जाएंगे। और एक ऐसा खास घर जो कि एलन मस्क ऐसा बना भी चुके हैं अर्थ पे, वहां पर भी हमें बनाने होंगे। अब मसला एक और भी तो है। देखो दिन तो उनका हमारे जैसा होता है, 24 ओवर 37 मिनट के। मार्स पे बहुत जो इक्वेटर पे बहुत गर्म जो होता है 30 डिग्री सेंटीग्रेड, वरना -140 डिग्री तक जाता है। और मार्स का एवरेज टेम्परेचर -63 है। अर्थ पे अंटार्कटिका में जाके कभी -49 हो जाता है, वो भी उस जगह जहाँ ह्यूमन नहीं रहता है, ठीक है। तो -30 -35 तक तो फिर इंसान उनकी आबादी है। -63 पे तो जनाब वहां पे न्यूक्लियर धमाके किए जाएंगे बहुत
जिससे वहाँ का टेम्परेचर बढ़ाया जाएगा। बर्फ़ तो है, उससे पानी भी मिल जाएगी। खुराक के लिए कुछ मखसूस एक्वेरियम्स होते हैं जिनमें मछलियों का भी सिलसिला होता है, प्लांट्स का भी होता है। प्लांट्स को मछलियाँ खाती हैं, उनके एक्सक्रीशन से फिर प्लांट बनते हैं। ये एक लंबा प्रोसेस होता है। अब कुछ और बात कि ऐसे बहुत सारे कार्गो जहाज भी बना रहे हैं एलन मस्क साहब, तो ये मिशन में हेल्पफुल साबित होंगे। वहाँ का एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी अर्थ के 38% है, यानी 3.72। यानी आप यहाँ बड़े भारी जसामत के, वहाँ बड़े हल्के होंगे, उछलना शुरू हो जाएंगे। वैसे चांद से तो ज़्यादा है, चांद का तो और कम होता है। अर्थ का खाली 16% होता है, बहुत ही हल्के हो जाते हैं, 1/6 हो जाते हैं या 1/3 हो जाएंगे। तो ये तो हो गई बात। चलो जी, अब रह लिया। क्या फ़ौरन दिल कर रहा है अरे अर्थ पे जा रहा हूँ, मुझे याद आ रही है मेरी अम्मी की या अपने घर वालों की। तो भाई सूरज है इधर, अब फ़र्ज़ करो आप गए तो तब थे जब अर्थ यहाँ थी, मार्स यहाँ, तो आपको 2 साल बाद दोबारा इंतज़ार करना पड़ेगा। अब पता चला सूरज इधर है, ज़मीन यहाँ है और मार्स यहाँ है, तो भाई कैसे जाओगे? रास्ते में तो सूरज भी आना है, इसके करीब से गुजरोगे क्या? तो इसका मतलब है 2 साल तो वैसे ही भूल जाओ। 2 साल बाद आपका स्पेस अगर शिप रवाना भी होता है तो 6 महीने, फिर दोबारा ज़मीन पर सेफ लैंडिंग। पिछली दफ़ा तो आपके पास अच्छा खासा फ्यूल था, अब आप वापस आ रहे हो और उतरने के लिए देखो, जाते हुए भी बहुत एक्स्ट्रा फ्यूल चाहिए होता है ज़मीन से एटमॉस्फेयर से स्पेस में जाने के लिए, और आते हुए भी। तो इसका मतलब यहाँ के स्पेस में दोबारा आपको फ्यूल लेना पड़ेगा। अब इंसान भी बैठे होंगे उस स्पेसशिप में, उस वक्त फ्यूल भरा जाएगा तो उसकी हीटिंग और दूसरे असरात। तो भाई 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 चैलेंज तो है ये, पर इंसानी क्या जो चैलेंज कबूल ना करे। देखते हैं इस पे कब तक अमल हो जाता है।